आज का हमारा जो सवाल होगा जोड़ घटाना गुणा भाग पर। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जोड़ से। तो देखिए ऊपर क्या है 2 और 4, हमें इधर से जोड़ना होता है स्टार्टिंग से। तो 4 और 2 हमारा हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 5 है और 3 है, तो 5 और 3 जब हम जोड़ेंगे आपस में तो 5 और 3 8 हो जाएगा। फिर यहीं पे देखिए 5 और 2 है, तो 5 और 2 कितना हो जाता है 7। जोड़ का निशान ये रहा ऐसे, ठीक है। ये चीज़ हमें पहचानना है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे जोड़ का निशान 4 और 3 7 हो जाता है। फिर यहीं पे 5 और 2 को जब जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। फिर 7 है और 6 है। अब क्या करेंगे आप, तो 7 का 6 में जब जोड़ना है तो 6 दूना के 12 और 1 13, यानी 13। ठीक है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 6 उंगली निकालिए और फिर 6 उंगली हो गया आपका। फिर उसके बाद 7 उंगली कैसे निकालना है तो वो सब लफड़ा छोड़ दीजिए, आप लोगों को अगर नहीं आता तो पहले 6 लाइन आप खींचेंगे, फिर 7 जोड़ना है तो 7 लाइन और खींच देंगे। तो आज जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 13। तो आपका सवाल ये भी सही हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 और 3, 8 3 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 11। तो 11 को हम यहाँ पे पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इधर वाली संख्या को लिखेंगे। तो इधर वाला संख्या क्या है 1 है, और जो इधर वाला संख्या वो इसके ऊपर हम मान लेंगे या फिर लिख देंगे ऐसे, सिर्फ अपने दिमाग में। ठीक है, 5 और 5 10 और 1 11। तो 11 फिर से वही आ रहा है, तो 11 को 1 लिखेंगे, 1 जो बच रहा है उसको इधर लिखेंगे। 9 और 1 10, तो 10 पूरा लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट वाला संख्या है। ठीक वैसे ही अब इसको भी करेंगे हम। 9 और 5 14, 14 कैसे लिखते हैं ऐसे। तो जो हमारा पहला वाला संख्या है ना इधर वाला, उसको हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 1 जो बच रहा है उसको यहाँ पे 7 और 8 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 16। पूरा हम 16 लिख देंगे क्योंकि ये लास्ट वाला संख्या है। ठीक है, अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है आपस में। तो ऐसा करता हूँ जोड़ समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं घटाना पे। देखिए घटाना में क्या करना होता है कि हमें ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाना होता है। यानी ऊपर वाला अधिक हो तो हम घटा सकते हैं, कम अगर कम हो तो कैसे घटाएंगे वो तरीका भी आपको अभी बताऊंगा। पहले ये देखो 8 रुपये है आपके पास, 2 रुपये किसी और ने ले लिए, तो कितना बचा आपके पास 8 में से 2 जाएगा तो 6। फिर 5 में से 3 जाएगा, यानी 3 के बाद क्या आता है 4 और 5, ठीक है, यानी 2। फिर 7 में से 3 घटाना है तो कैसे आप घटाएंगे, तो 3 के बाद गिनिए कितनी बार में 7 आ रहा है। 3 के बाद 4 5 6 7, यानी 4 बार में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 हो गया। ठीक वैसे ही 6 में से 3 घटाना है तो 3 के बाद 6 काउंट करिए, 4 5 6 यानी 3। 5 में से 2 घटाना है तो आप क्या करेंगे, 2 के बाद 3 4 5 यानी 3। 9 में से 8 घटाना है तो 8 के बाद 9 ही आता है, इसका मतलब एक बार में आ रहा है 1। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हासिल वाला। देखिए घटाना कैसे होगा। देखिए ऊपर वाला संख्या क्या है छोटा है और नीचे वाला संख्या बड़ा है, क्योंकि 6 7 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, एक बगल वाले से उधार मांग लेंगे। तो जब ये 5 इसको उधार देगा 1 रुपये, तो यहाँ पे 6 नहीं रह जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 16 में से 7 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे 4 बच रहा है हमारा ना, क्योंकि 1 रुपये इसने इसको दे दिया था। 4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए 8 9 से छोटा है, ऊपर वाला संख्या छोटा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर है तो बगल वाले से उधार ले लेंगे। 5 से 1 उधार लेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9, और यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 गया तो 0। चलिए अब हम सीखते हैं गुणा और भाग। ठीक है, जोड़ घटाना तो अपना हो गया, अब गुणा पे स्टार्ट करते हैं। तो गुणा में क्या करना होता है आपको पहाड़ा याद होना चाहिए, कम से कम 10 तक। ठीक है, 10 तक नहीं 9 तक भी याद है तो आपका काम चल जाएगा। चलिए वैसे पहाड़ा पूरा याद कर लीजिए, वो अलग बात है। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, पहले इधर से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार तो कितना आएगा 15। 15 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना।
तो जो इधर वाला संख्या है हम यहाँ पे लिख देंगे और जो 1 बच रहा है उसको इधर लिखेंगे। फिर 5 का पहाड़ा 2 में, तो 5 दूना के 10 और 1 हासिल था इसका 11, तो 11 को 1 लिखेंगे क्योंकि 11 ऐसे लिखते हैं ना, और जो 1 वाला है इसको यहाँ पे लिख दिया और जो 1 है उसको हासिल मान लेंगे इधर। फिर 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। आप चलते हैं अगले सवाल पे। 3 दूना के 6, फिर 7 दूना के 14। ऊपर का नीचे कैसे भी आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 2 का पहाड़ा 7 में पढ़िए, चाहे 7 का पहाड़ा 2 में, 3 का पहाड़ा 2 में, या फिर 2 का पहाड़ा 3 में, एक ही आएगा। ठीक है, 7 दूना के 14 को 4 और जो 1 बच रहा है उसको इधर। 6 दूना के 12 और 1 13। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरे सवाल पे। 3 दूना के 6, फिर 3 के 9, 5 3 15। ये हमारा हो गया ये भी सवाल। अब देखेंगे, अब 8 और 7 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पर हासिल वाला आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 8 सत्ते 56, 56 कैसे लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं। 6 यहाँ पे उतार देंगे, जो 5 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और 7 9 63 और 5 68। ये आपका गुणा अभी तक का समाप्त हो गया। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा आपने सीख लिया। अब चलते हैं भाग पे। देख रहे हैं, बहुत ही छोटी वीडियो में आपको सारा सवाल समझ में आ गया। अगर समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा एक बार में, अगर ना आए तो, लेकिन आएगा ज़रूर। देखो अब क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा ऐसे करना है कि देखो सबसे पहले इसमें एक छोटा सा चीज़ समझ लो, फिर आपको बताता हूँ इसको। जैसे मान लो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 का भाग करना है, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में, 2 के पहाड़े में देखेंगे 8 कितनी बार में आ रहा है, तो 2 चौके 8 4 बार में आ रहा है, तो 4 यहाँ लिखेंगे। 2 चौके 8 आ रहा है ना, तो 8 यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे। 8 में से 8 जाएगा तो 0 घटा देंगे, सवाल आपका सही हो जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, देखेंगे 5 से 1 छोटा है, तो इसका मतलब 1 छोटा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। एक और संख्या ले लीजिए। अब देखिए 5 से 10 बड़ा है ना, जी बिल्कुल बड़ा है, तो ले जाइए 2 बार। देखिए कितनी बार में जाता है, 5 दूना के 10, यानी 2 बार में। 5 दूना के 10 आया, 10 में से 10 घटाइए 0, और इस 0 को नीचे उतारिए। ठीक है, और 0 को जब आप नीचे एक 0 को उतारेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट 5 का पहाड़ा ऐसे कर सकते हैं, अगर 0 है तो, कि 5 का पहाड़ा 20 बार जाएगा तो 100 आ जाएगा। वैसे भी आपका सवाल सही है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे 2 से 5 बड़ा है, यानी एक ही संख्या लेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, कोई बात नहीं है। तो 2 के पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 5 से अधिक ना आए, उससे कम रहे। तो 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 4 आ रहा है, और 2 3 6, 6 बड़ा है ना 5 से, तो हम 4 को ले लेंगे। 2 दूना के 4 कितनी बार में आ रहा है, 2 दूना के 4। 5 में से 4 को घटाएंगे 1, फिर जो ये वाला है ना इसके बगल वाला उसको नीचे उतार लेंगे, 17 हो गया। अब यहाँ पे अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 17 से अधिक ना हो, उससे कम हो। तो 2 8 16 और 2 9 18, तो 18 17 से ज़्यादा है और 16 17 से कम है। इसका मतलब 16 को लेंगे, तो 16 कितनी बार में आ रहा है, 8 बार में। 2 8 16। अब देखिए 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर इस 0 को भी यहाँ पे उतारिए। अब देखिए क्या करना है कि 2 के पहाड़े में 10 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में, 5 बार में। 5 बार में 10 आता है, तो 10 में से 10 गया 0, यानी कटपीट। आपका सवाल ये भी सही हो गया। चलिए अब तीसरा सवाल हम देखते हैं। 9 के पहाड़े में 9 आता है, जी बिल्कुल। कितनी बार में, 1 बार में। तो 9 एकम में 9, 9 में से 9 जाएगा 0, इस 9 को नीचे उतारिए। फिर देखिए 9 एकम में 9, 9 में से 9 हो गया 0, सवाल आपका सही होगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसी में 0 नीचे लिख रहा हूँ, किसी में कटपीट, तो आप या तो 0 लिखिए तो कटपीट, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं।